सुधारक ने मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान का समर्थन किया। उन्होंने केरल में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जातिवाद को खारिज किया और आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के नए मूल्यों को बढ़ावा दिया। नारायण गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से अपने खुद के प्रयासों से दलितों के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। नारायण गुरु की साहित्यिक और दार्शनिक कृति आत्मोपदेश शतकम अर्थात स्वनिर्देश के 100 श्लोक की रचना मलयालम में लगभग 1897 में की गई थी, जिसमें समतावाद के दर्शन को समाहित किया गया है। कुंडलिनी पट्टू नाम की काव्य रचना में पतंजलि ऋषि के योग साधना के 6 सोपानों की चर्चा की गई है। उनकी अन्य रचनाएं हैं अनुभूति दशकम, अद्वैत दीपिका, स्वानुभूति गीति, दर्शनमाला, दैव दशकम। वर्ष 1903 में सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन संस्था की स्थापना की गई थी। ये श्री नारायण की नैतिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की संस्था है। इस संस्था ने गुरु के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठन, शिक्षा और जनता के आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। वर्ष 1913 में गुरु ने एक आश्रम की स्थापना की। इसे अद्वैत आश्रम कहा जाता था। यह आश्रम एक महान सिद्धांत ओम सहोदर्यम सर्वत्र अर्थात ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं की अवधारणा को समर्पित था। वर्ष 1921 और 1924 में विश्व बंधुत्व सम्मेलन आयोजित किए गए थे। श्री गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से दलितों के आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षिण केरल में नैयर नदी के किनारे अरुविपुरम में नारायण गुरु ने 1888 में एक शिव मंदिर की स्थापना की, जो जात पात की संकीर्णता को दूर करने का काम कर रहा है। नारायण गुरु ने कहा था, ईश्वर न तो पुजारी है और न ही किसान, वो सब में है। उन्होंने दक्षिण भारत और सिलोन में कई नए मंदिर स्थापित किए, जहां सभी जातियों के लोगों के साथ साथ और धर्मों के लोगों का भी स्वागत किया गया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 1905 में नारायण गुरु ने औद्योगिकरण और कृषि को सुगम बनाने के लिए भारत में पहली बार कोल्लम में अखिल भारतीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया। उनका कथन था, विद्या कोंड प्रभुधर आવુका, संगदान कोंड शक्तिर आવુका, व्यवसायम कोंड अभिवृत्ति नेदुका, जिसका अर्थ है शिक्षा से प्रबुद्ध बनो, संगठन से मजबूत बनो और उद्योग से समृद्धि प्राप्त करो। नारायण गुरु ने केरल में सामाजिक सुधार की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत में जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सबसे सफल समाज सुधारकों में से एक थे।